लास्ट टाइम तो शाहरुख खान की पठान ने बचा लिया बॉलीवुड को, लेकिन अब कौन बचाएगा भाई साहब? इस सूखे को कौन मिटाएगा? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका दोस्तों हमारे एक और ज़बरदस्त से इंटरेस्टिंग वीडियो में। बेसिकली गाइस देखो, आप लोगों को तो ये बात पता ही होगा कि ये साल उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना अच्छा 2023 रहा था। शुरुआत में ही भाई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 500 करोड़ ही मिल गई थी बॉलीवुड को। लेकिन इस साल की बात करते हैं तो भाई सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन भी आके गाइस कह सकते हैं कि एक बड़ी हिट नहीं दे पाए, यानी कि फाइटर कह सकते हैं कि दोस्तों अप टू मार्क कलेक्शन नहीं की। उसके बाद और भी बड़ी बड़ी मूवी आई लाइक मैदान या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उन्होंने भी कोई इंप्रेशन कलेक्शन नहीं किया। हालांकि छोटे छोटे बजट की मूवीज़ कह सकते हैं कि हिट का वर्डिक्ट चुरा के गई, लेकिन हिट से क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 500 करोड़ ही, क्योंकि अब हमें यहाँ पे 500 करोड़ गाइस देखने को मिलता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि यार ये सक्सेस नहीं है। इतने सारे 500 करोड़, 400-500 करोड़ ही आए थे भाई 2023 में मानोगे गाइज आप लोग? इवन 2000 करोड़ अगर हम लोग देखें तो 3000 करोड़, वो एनुअल थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन गाइज इस साल अभी तक ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जो इंडस्ट्री की वापसी कराए, और अभी तो इतना बुरा हाल है कि कोई मूवी रिलीज़ ही नहीं कर रहा। मतलब अप्रैल में आपने देखा कि नाम मात्र ही कुछ मूवीज़ आई हैं। इवन मई की बात करते हैं तो अभी कुछ यहाँ पे राजकुमार राव की गाइस मूवी, यानी कि श्रीकांत ने थोड़ा जिम्मा मतलब संभाला है। हालांकि उतने अच्छे कलेक्शन तो दोस्तों नहीं हो रहे, लेकिन जितने भी हो रहे हैं आप लोग कह सकते हो कि सूखे के हिसाब से ठीक ही है भाई। ठीक है ना, से तो हाँ है, कम से कम थिएटर्स चल तो रहे हैं। लेकिन गाइस अब यहाँ पे बॉलीवुड कब पटरी पे लौटेगा और कौन कौन सी दोस्तों मूवी आएगी, उनके क्या यूनिट्स आएंगे, क्या मटेरियल्स, टीजर ट्रेलर, इसके ऊपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और सही तरीके से कौन कराएगा भाई साहब बॉलीवुड की वापसी, इवन इंडियन इंडस्ट्री की वापसी। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो साउथ की भी मूवी कहाँ ही चल रही। हाँ, अभी एक मलयालम मूवी आई थी आवेशम, जिसने काफ़ी छप्पड़ फाड़ के कलेक्शन किए। 150 करोड़ बहुत होते हैं भाई एक रीजनल मूवी के लिए। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि किस मूवी का टीज़र, जैसे कि आपको सरफिरा का पोस्टर देखने को मिल रहा होगा, इवन औरों में कहाँ दम था। और सबसे मतलब गाइज बड़ी मूवी अगर हम लोग देखें तो वो होगा चंदू चैंपियन। इन सब के टीज़र ट्रेलर के ऊपर भी बात करेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि अगर हम लोग देखें कोई बड़ी मूवी, मतलब इतनी बड़ी मूवी कि जो बॉक्स ऑफिस में भाई 100 करोड़ तो कमा सके, उनकी मूवीज़ की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो वो चंदू चैंपियन ही है, जो कि 14 तारीख को दोस्तों रिलीज़ होगा, 14 जून को। और अब एक महीना ही दोस्तों बचा है। बताया जा रहा था कि शायद इसका ऑफिशियली ट्रेलर 14 मई को आए। आज 12 तारीख हो गया, उम्मीदें अभी भी हैं, फिंगर क्रॉस। लेकिन यहाँ पे कार्तिक आर्यन ने दोस्तों अपना डबिंग जो है वो कर लिया है ट्रेलर का। अब इसको सेंसर के पास भेज दिया गया है, सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया गया है। और यहाँ पे कार्तिक आर्यन ने दोस्तों पिछले हफ्ते इसका अपडेट भी दिया था। उन्होंने खुद गाइस स्टूडियो का फोटो भी साझा किया था। तो चंदू चैंपियन का पहला यूनिट फर्स्ट ट्रेलर दोस्तों आपको इसी हफ्ते आता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है शायद परसों। और गाइज आप लोग कह सकते हो कि आज मिस्टर एंड मिसेस माही का भी ट्रेलर आ चुका है, और ये भी मूवी इसी महीने आएगी। लेकिन इतनी बड़ी मूवी नहीं है जो कि 100 करोड़ निकाल दे बॉक्स ऑफिस। कम से कम 100 करोड़ नेट चाहिए इन मूवीज से। तो गाइज यहाँ चंदू चैंपियन मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ रहा है, और मुझे लगता है कि शायद वो बॉक्स ऑफिस में थोड़ा रौनक लेके आएंगे। इवन 100 करोड़ तो बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इवन कार्तिक आर्यन के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। हालांकि कबीर खान है, साजिद नडियाद वाला ग्रैंडसन का प्रोडक्शन हाउस है, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो गाइस फर्स्ट आप लोग कह सकते हो कि ट्रेलर आपको इसी वीक आता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 14 मई को। बाकी गाइस यहाँ पे सेकंड मूवी चंदू चैंपियन के बाद आपको आती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये साउथ की मूवी है, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री का वापसी ज़रूरी है, इंडियन इंडस्ट्री। आप साउथ और बॉलीवुड भूल जाइए। तो गाइस यहाँ पे होगा कल की 2898 AD, जिसका जो पहला यूनिट है। हालांकि अभी तक प्रॉपर वे में गाइस फर्स्ट यूनिट इसका नहीं आया है, कुछ ग्लिम्स, कुछ पोस्टरी वगैरह आया है। लेकिन कह सकते हैं कि गाइस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसका भी ऑफिशियली टीज़र आपको 27 मई को आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन गाइस ये साउथ की मूवी है और ये बहुत बड़ी मूवी है, तो इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग बॉलीवुड की वापसी की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे बॉलीवुड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेबी जॉन एक मूवी है, सरफिरा है, औरों में कहाँ दम था, जो कि आपको पुष्पा से पहले आती हुई दिखाई देगी। हालांकि सिंघम अगेन पोस्टपोन हुई है या नहीं, अभी तक मेकर्स ने तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि भाई पुष्पा से तो नहीं ही भिड़ेगी ना। दिवाली में दोस्तों इसको
कुछ लोगों के हिसाब से पोस्टपोन कर दिया गया है। देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं। हालांकि गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चंदू चैंपियन के बाद और कल्कि के बाद, तो वो होगी अक्षय कुमार और अजय देवगन की मूवीज़। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं औरों में कहाँ दम था, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी और मे भी शायद मेरे ख्याल से 5 जुलाई इसका रिलीज़ डेट रखा गया है। इसका भी जो ऑफिशियली गाइज टीज़र है, औरों में कहाँ दम था और सरफिरा दोनों का टीज़र आएगा पहले, फिर ट्रेलर आएगा। चंदू चैंपियन का सीधा ट्रेलर आएगा। तो जून के महीने में दोस्तों आपको सरफिरा और औरों में कहाँ दम था का फर्स्ट यूनिट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पहले मुझे लग रहा था कि मे बी शायद ये लोग मई के एंड में कुछ अपना गाइस दे दें, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरफिरा का तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जून के फर्स्ट वीक में दोस्तों इसका ऑफिशियल टीजर आएगा, फिर गाने आएंगे और फिर ट्रेलर आएगा, और औरों में कहाँ दम था का भी गाइस यही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा गाइस क्वेश्चन ये है, क्या दोनों की ही अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान आई कि यहाँ पे बॉक्स ऑफिस में एटलीस्ट 100 करोड़, जी हाँ गाइस 100 करोड़ भी कमा पाएगी? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे औरों में कहाँ दम था और सरफिरा की बात करते हैं तो भाई मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से तो छोटी ही मूवी है, मतलब उतने बड़े बजट की मूवी नहीं है। हालांकि सरफिरा की गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मूवी सुरराई पोतरू का ऑफिशियली रीमेक है, जिसको लोगों ने लॉकडाउन के वक्त काफ़ी देखा और कहीं ना कहीं लोग पहले से ही ये बात सोच रहे हैं कि शायद मूवी ना चले। लेकिन गाइस अगर आप लोग मेरी मानो, अगर तो बहुत अच्छा काम किया होगा अक्षय कुमार ने। अगर तो गाइस यहाँ पे जो जोड़ी है उनकी, मे बी मेरे ख्याल से कौन सी मदान है वो एक्ट्रेस का नाम है भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बता देना। उनकी जोड़ी अगर काफ़ी अच्छी लगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो मे बी शायद बॉक्स ऑफिस में गाइज ये निकल सकती हैं। हालांकि हार्ड होगा काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार की ओरिजिनल मूवी दोस्तों उतना अच्छा कमाल नहीं कर पा रही, तो इस रीमेक का क्या होगा। हालांकि देखो रीमेक अब बॉलीवुड करना छोड़ भी चुका है, लेकिन फिर भी गाइज अक्षय कुमार ने ये मूवी साइन कर रखी थी और मूवी बन भी चुकी थी, तो गाइज शायद कुछ कमाल हो जाए। लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना सक्सेस हो, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले औरों में कहाँ दम था और कल की तो चलती हुई आएगी ही आएगी। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग इनके ऑफिशियली टीज़र की बात करते हैं तो जून के फर्स्ट वीक में दोस्तों इन दोनों का ही फर्स्ट यूनिट आता हुआ दिखाई देगा। बाकी गाइज़ यहाँ पे लोग मेरे से बेबी जॉन के ऑफिशियली टीज़र के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका फर्स्ट यूनिट कब आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि गाइज़ बेबी जॉन ऑफिशियली 31 मई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिर बताया गया कि उस डेट को शायद कल की आएगी, तो फिर शायद मेकर्स ने दोस्तों इसको पोस्टपोन कर दिया और मामला थोड़ा सा ठंडा भी था। मतलब फिर गाइज़ आपको पता है कि जून से वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, तो शायद यहाँ पे वरुण धवन की गाइज़ बेबी जॉन अब मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि शायद आगे पोस्टपोन हो जाए। अब शायद जुलाई में दोस्तों ये लोग जुलाई के एंड में शायद इस मूवी को रिलीज़ करने की सोचें। हालांकि अगर जुलाई भी हाथ से गया तो फिर तो अगस्त में पुष्पा आ रही है, अगस्त सितंबर तो भूल जाइए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे बेबी जॉन वरुण धवन के करियर के लिए एक इंपॉर्टेंट मूवी है। हालांकि इसके ऑफिशियली टीजर ट्रेलर के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि दोस्तों जून में, अगर जुलाई में लास्ट में रिलीज़ हो रही तो इसका भी जो टीज़र है ये जून में ही आता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं कि बॉलीवुड की दोस्तों वापसी कौन कराता है एक बड़े हिट के साथ। क्योंकि अगर हम लोग गाइस जितनी भी मूवी हिट हुई है, लाइक आर्टिकल 370, लाइक मडगांव एक्सप्रेस, लाइक गाइस यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो ऐसी मूवी जो बॉक्स ऑफिस में सक्सेस रही है, तो गाइस उन्होंने 100 करोड़ नहीं कमाया है। सिर्फ शैतान मूवी और यहाँ पे आपकी फाइटर मूवी ने ही 100 करोड़ का मुंह देखा है इस साल। और भी कोई मूवी थी तो मुझे बताना, लेकिन गाइस कह सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 100 करोड़ तो एटलीस्ट गाइस मूवीज़ का होना चाहिए, तभी कहेंगे कि भाई मूवी हिट है। हालांकि बड़े स्टार से भाई ये जो एक्सपेक्टेशन है और बढ़ जाता है, लाइक 150-200 करोड़। क्या लगता है गाइस आपका इसमें बताओ। लेकिन चंदू चैंपियन से मुझे काफ़ी उम्मीद, बताओ क्या कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।